मैं व्यक्तिगत तौर पे दो चार लोगों को जानता हूं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ करके जो है मजदूरी का काम किया। ये राज्य सरकार की जिस प्रकार की मंशा है उस हिसाब से लगता है कि ये बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर नहीं मजदूर बनाना चाहते हैं। नमस्कार जोहार, मैं शांत और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज लाइव ऑन नेटवर्क। रांची में इस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। आखिर ओबीसी छात्रों का स्कॉलरशिप गया कहां? सरकार की योजनाओं के दावे एक जगह है, लेकिन हकीकत तो यह है कि हजारों छात्र महीनों से छात्रवृत्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। आरोप यह है कि ना तो फंड रिलीज हो रहा है, ना ही सिस्टम जवाब दे रहा है। तकनीकी खामियों और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। रिकॉर्ड की माने तो बड़ी संख्या में ओबीसी छात्र छात्रवृत्ति पर ही निर्भर हैं। तो स्कॉलरशिप के डिले होने के कारण उनकी पढ़ाई पर भी सवाल खड़ा हो चुका है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज ओबीसी छात्र अधिकार संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार के खिलाफ सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। सभी को मेरा जोहार। और हम लोग आज ओबीसी छात्र अधिकार संघर्ष समिति की ओर से हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम लोग अपनी मांगों को लेकर, जैसे कि झारखंड में जो भी पढ़ने लिखने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जो कि महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में लोग पढ़ते हैं बच्चे, उनको प्रतिवर्ष सरकार की ओर से सहयोग राशि दी जाती है। लेकिन अभी फिलहाल 2 वर्षों में 2024-25 और 2023-24 का जो भी स्कॉलरशिप है वो लंबित है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वर्ग के बच्चों को, ST-SC के वर्ग के बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप मिला है, बाकी ओबीसी के एक भी छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है। और आप लोगों को एक बात याद होनी चाहिए कि जो हम ओबीसी छात्र हैं, इसको पिछड़ा वर्ग का छात्र कहा जाता है। हम लोग तो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं ही। ये सरकार जो है ये हम लोग और पीछे धकेलने का काम कर रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप लोग के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो हम लोग को स्कॉलरशिप देने का कृपा करे, चाहे जल्दी से दे। कहा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि आर्थिक तंगी के कारण वे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। कई बच्चे आए दिन आप लोग के खबर से ही हम लोग को मालूम चलता है कि कई बच्चे जोमेटो में काम कर रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे थे। इस तरीके से लोग पढ़ाई छोड़कर अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने में लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से कहना है कि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इस राज्य का भविष्य कैसे तय होगा। तो सरकार हम लोग को जितना जल्दी हो हमारा स्कॉलरशिप दे। माननीय जो कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं माननीय चमरा लिंडा जी, वे कह रहे थे कि 1 अप्रैल को स्कॉलरशिप मिलेगा। हम लोग आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से ही पता चला था, लेकिन 1 अप्रैल को आप लोग को पता होना चाहिए कि अप्रैल फूल भी मनाया जाता है। शायद उन्होंने हम लोग को अप्रैल फूल बना दिया, मूर्ख दिवस पर हम लोग को मूर्ख बना दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला उनका स्टेटमेंट आया है कि 15 तारीख को देंगे। तो अपने कहे अनुसार हम लोग को जितना जल्दी हो हम लोग को स्कॉलरशिप देने का कष्ट करें, अन्यथा हम लोग बाधित होकर अगर 15 तारीख को स्कॉलरशिप सरकार नहीं देती है तो हम लोग उग्र रूप से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेवारी सरकार स्वयं होगी। इस स्टेट में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओबीसी 26% है, SC 10% है, बाकी जो फॉरवर्ड कास्ट उनका प्रतिशत 10% है, बाकी ओबीसी ही वर्ग यहाँ निवास करते हैं। तो कुछ दिन पहले एक डाटा आया था ये गिरिडीह का, उसमें शायद 1,97,000 के बीच के बच्चे प्रभावित थे। तो हमको लगता है पूरे राज्य में लाखों बच्चे हैं, हमको 3-4 लाख से कम बच्चे नहीं होंगे, इतने बच्चे स्कॉलरशिप से प्रभावित है। यहाँ पर जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनका तो ठीक है, उनका थोड़ा कम फी लगता है, वो सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन जो बाहर पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, BBA हुआ, MBA हुआ, लॉ हुआ, इन सबों के लिए बहुत ही एक बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। और बच्चे जो है गांव से निकल कर आते हैं कि हमको थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाएगी तो हम अपना पढ़ाई लिखाई पूरा कर पाएंगे, हम उस शिक्षा की ओर जाएंगे। लेकिन सरकार इन सपनों को रौंदने का काम कर रही है।